भीड़ भाड़ वाले छोटे से शहर में एक बस्ती में एक मंजली नाम की लड़की रहती थी। वो 17 वर्ष की थी। वो सारा दिन टायर चलाती रहती। उसे बचपन से ही टायर चलाना बड़ा ही अच्छा लगता था। उसे टायर चलाते देख उसके साथ के उम्र के बच्चे भी टायर चलाते। मंजली इतना अच्छा टायर चलाती थी कि कोई भी उसे टायर चलाने में हरा नहीं सकता था, जिसकी वजह से कुछ लड़के उससे चिढ़ते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। मंजली अपने दोस्त मुन्ना के साथ साथ टायर चला रही थी। सुबह सुबह टायर चलाने का तो मजा ही कुछ और है। तुमने सही कहा मंजली, सुबह टायर चलाने का तो मजा ही कुछ और है। फिर मंजली और मुन्ना टायर चलाते चलाते कुछ दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ लड़के टायर चलाते मिलते हैं। उनमें से रिंकू नाम का लड़का मंजली को रोकता है। कभी हमारे साथ भी टायर चला लिया करो। मंजली को वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उनसे बात करना पसंद नहीं करती थी। जा अपना टायर चला, टायर पकड़ना आता नहीं है, चला है मेरे साथ टायर चलाने। ये देख रिंकू अंदर ही अंदर जल भुन जाता है और वहाँ से चला जाता है। तुझे तो मैं बताऊंगा कि टायर कैसे चलाते हैं। मंजली, ये तूने ठीक नहीं किया। रिंकू ठीक लड़का नहीं है। ये तुझसे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। अरे कुछ नहीं होगा। मंजली पागलों की तरह सारा दिन टायर चलाती रहती और जैसे ही शाम होती तो अपने घर आ जाती। उसकी माँ उसे कितना भी डांट लेती पर उस पर अपनी माँ की डांट का कोई असर नहीं होता। उसे देखकर उसके पड़ोसी उसका मजाक बनाते और उसे कुछ न कुछ कहते रहते। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, जब देखो सारा दिन टायर से खेलती रहती है। और तो और इसने हमारे बच्चों को भी अपने साथ साथ बिगाड़ रखा है। कल को जब इसकी शादी होगी तो इसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही ना कि ये लड़की होकर टायर चलाती है। पर मंजली पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मंजली की माँ परेशान होती। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है पर फिर भी टायर चलाना नहीं छोड़ती। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी अच्छी चीजें सीखे, पर यह है कि टायर ही चलाती रहती है। किसी दिन इसका टायर चलाना इसकी जान ही ना ले ले। एक दिन की बात है, मंजली अपने दोस्त मुन्ना के साथ सड़क पर टायर के साथ दौड़ लगा रही थी और दौड़ लगाते लगाते उनसे आगे निकल जाती है। उसे देख बाकी के लड़के जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। मंजली, मंजली, मंजली जीत गई, मंजली जीत गई। तभी अचानक से टायर के साथ दौड़ लगाते लगाते मुन्ना का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। जब मुन्ना की माँ उसके पैर में लगी चोट देखती है, और टायर चला उस मंजली के साथ, वो तो है ही निकम्मी, तू भी उसके साथ रहकर निकम्मा बनता जा रहा है। आज के बाद तू मुझे मंजली के साथ टायर चलाते दिखाई नहीं देगा और ना ही तू टायर चलाएगा। फिर मुन्ना और उसके साथ और भी पड़ोसी मंजली की शिकायत लेकर उसकी माँ के पास आते हैं। मंजली की माँ, अपनी लाडली को जरा संभाल कर रखो। ये खुद तो सारा दिन टायर चलाती रहती है और साथ में हमारे लड़कों को भी अपने साथ टायर चलाना सिखा दिया है, जिससे हमारे लड़के भी सारा दिन इसकी तरह आवारा की तरह टायर चलाते रहते हैं। देख, आज इसकी वजह से मेरे मुन्ना के पैर में कितनी गहरी चोट भी लग गई है। पड़ोसियों की बात सुन अब तो मंजली की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसके ऊपर बड़ी गुस्सा होती है। मंजली, अगर मैंने तुझे टायर चलाते देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मैं टायर ही तो चलाती हूँ, इसमें क्या बुरा है? तू एक लड़की है और लड़कियों को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। अगर तूने टायर चलाना बंद नहीं किया ना तो एक ना एक दिन ये टायर तेरी जान लेकर छोड़ेगा। ये देख मंजली नाराज हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ समझ क्यों नहीं रही कि मुझे टायर चलाना अच्छा लगता है। ये कहते कहते मंजली रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। और अगली सुबह मंजली उदास मन से स्कूल चली जाती है, लेकिन जब वो स्कूल से वापस आती है तो देखती है कि कुछ बच्चे टायर चला रहे हैं। तभी वो बच्चे मंजली को देखकर कहते हैं, आजा मंजली, टायर चलाते हैं। नहीं, मुझे नहीं चलाना टायर। क्यों? आज तुझे क्या हो गया जो तू टायर चलाने से मना कर रही है? वो माँ ने मना किया है टायर को हाथ लगाने से भी। तभी उसे सामने से रिंकू और उसके साथ कुछ लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। क्या हुआ मंजली, आज तेरे हाथ में टायर नहीं है? क्या हमसे डर गई रेस लगाने में? मंजली किसी से नहीं डरती और ना ही हारती है। एक बार मैदान में आ और मुझसे रेस लगा कर देख, फिर तुझे पता चलेगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। तो ठीक है, जो हारेगा उसे मेरी बात माननी पड़ेगी।
बोल, मंजूर है? मंजूर है। अगर तू हारा तो तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। बोल, मंजूर है? मंजूर है। इतने में ही मंजली का दोस्त मुन्ना भी वहाँ आ जाता है। मंजली, तुझे पता है ना रिंकू कैसा लड़का है। ये तुझे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब जो चाहे हो जाए, मैं इसे टायर की रेस में हरा कर ही रहूंगी। मंजली फिर रिंकू के साथ रेस लगाने लगती है। मंजली के हाथ टायर पर बड़ी तेज तेज चल रहे थे। चल मेरे टायर, चल, आज तुझे मुझे जिताना ही होगा। चल भाग मेरे टायर, आज तेरी मंजली की इज्जत का सवाल है। फिर मंजली और जोर जोर से टायर पर अपने हाथ चलाने लगती है। मंजली के साथ साथ रिंकू भी अपने टायर जोर जोर से चला रहा था। मंजली उन्हें अपने करीब आते देखती है तो वो अपने टायर की स्पीड और तेज कर देती है। मुन्ना मंजली का हौसला बढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, मंजली मंजली मंजली। तभी रिंकू टायर चलाते हुए मंजली के करीब आ जाता है। तभी वो लड़का अपना पैर अड़ाकर उसे जोर से गिरा देता है। बैलेंस बिगड़ने के कारण मंजली अपने आप को संभाल नहीं पाती और खाई में गिर जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। उसको खाई में गिरते देख सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। मुन्ना ये सब देख घबरा जाता है और रोने लगता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इन लड़कों के साथ रेस मत लगा, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। मंजली मरने के साथ ही एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों की वजह से आज मेरी जान चली गई। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मुझे टायर, अगर मैंने आज अपनी बाकी बात मानी होती तो आज मैं जिंदा होती। काश मैंने टायर चलाना छोड़ दिया होता। इस लड़के ने हराने के लिए मुझे मार डाला। अब मैं इन्हें इसी टायर से मारूंगी। और फिर अगली सुबह रिंकू और उसके दोस्त स्कूल से घर आ रहे थे। तभी उन्हें एक टायर अपने आप चलता दिखाई देता है। यार देख देख, ये टायर अपने आप कैसे चल रहा है। हाँ यार, ये टायर तो अपने आप चल रहा है, पर ये कैसे हो सकता है कि टायर अपने आप चल रहा हो? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई इसे चला रहा है। तभी वो टायर अचानक से बहुत तेजी के साथ उनकी ओर बढ़ने लगता है। अरे ये टायर तो हमारी ही ओर आ रहा है। भागो रे भागो, ये टायर तो हमारी ही ओर आ रहा है। अरे कोई इस टायर से मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। अरे टायर जी मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। बहुत शौक है ना तुझे रेस लगाने का, तो लगा मुझसे रेस। अगर तू जीता तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। अगर तू रेस में मुझसे हारा तो फिर तेरी मौत से हाथ धोना पड़ेगा। बोल, मंजूर है तुझे? हो, मुझे अपनी जान प्यारी है, मंजूर है। कौन हो तुम, और तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, और मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? तो फिर तुझे जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। बोल, मंजूर है तुझे? रिंकू को ना चाहते हुए भी चुड़ैल के साथ रेस लगानी पड़ती है। रिंकू अपनी पूरी ताकत लगा देता है टायर चलाने में, पर बार बार वो टायर आगे निकल जाता। तभी रिंकू पूरा जोर लगाकर अपने टायर को बड़ी तेज रफ्तार के साथ साथ चलाने लगता है। जैसे ही वो चुड़ैल से आगे निकलने वाला होता है, तभी चुड़ैल रिंकू के सामने आ जाती है और उसकी गर्दन पर अपना टायर रख देती है। रिंकू का दोस्त चुड़ैल के टायर के साथ रेस लगाने लगता है। चुड़ैल का टायर आगे आगे, रिंकू का दोस्त अपने टायर के साथ चुड़ैल के टायर से आगे निकलने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही रिंकू का दोस्त चुड़ैल के टायर से आगे निकलने वाला होता है, तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसकी गर्दन से टायर चलाती हुई आगे निकल जाती है। चुड़ैल, तू तो मंजली है। मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तूने मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मुझे मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। चुड़ैल रिंकू की एक नहीं सुनती और सीधा टायर उसकी गर्दन के ऊपर से होते हुए आगे निकल जाती है और रिंकू की मौत हो जाती है और मंजली को भी अपना बदला लेकर शांति मिल जाती है। रात का वक्त था। पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी। भूत और भूतनी अपने घर की छत पर बैठे हुए बातें कर रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं। ये भी क्या जिंदगी है, मरने के बाद भी हम मरे हुए नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे अभी भी जिंदा है। हमारा तो बस शरीर मरा है, हम वहीं के वहीं हैं। क्यों, सच बोला ना गुन्नू के पिताजी? काहे का पिता है?
ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था कि हम बे औलाद रहते। इतनी मन्नतें मांगने पर कितने सालों बाद बेटा हुआ और उसी बेटे ने दौलत के लालच में आकर हमें मार डाला। बड़ा कहता था हमसे कि मरोगे तो अपने साथ लेकर जाओगे पैसा। आज देखो वो बात सच हो गई बेटे की। हम मर गए और मरने के बाद सारी दौलत अपने साथ ले आए। ऐसे बेटे को तो मैं 1 रुपया भी ना दूं। तुमने बिल्कुल सही कहा गुन्नू के पिताजी, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ठीक है। और ये तुम मुझे बार बार गुन्नू के पिताजी क्या बोलती रहती हो? आज के बाद मुझे गुन्नू के पिताजी मत बोलना। ठीक है, नहीं बोलूंगी, पर इस धन का हम क्या करें? उस दुष्ट बेटे को तो हम दे नहीं सकते और हमेशा इसे अपने साथ लेकर घूम नहीं सकते। ये धन और पैसा हमारी खून पसीने की कमाई है। सालों से हमने इस धन को इस छत पर बने स्टोर रूम में छिपा कर रखा, बेटे की नजरों से बचा कर। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमने सारा धन और पैसा इस जगह छिपा रखा था। बातें करते हुए अचानक भूतनी की नजर एक रिक्शे वाले रघुवीर पर जाती है। वो रिक्शा वाला अपने दोनों हाथों से रिक्शे को खींचता हुआ उसे चलाकर ले जा रहा था। सुनो जी, वो देखो उस रिक्शे वाले को। मेरा आज बहुत मन है खुली हवा में घूमने का। चलो उसके रिक्शे पर बैठकर कहीं घूमने चलते हैं। भूत और भूतनी अपने खून पसीने की कमाई को वहीं छत पर बने स्टोर रूम में छुपा देते हैं और एक साधारण इंसान का रूप बना लेते हैं। भूत और भूतनी रूप बदलकर रिक्शे वाले के पास पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं, ओ रिक्शे वाले, अगर तुम्हारा रिक्शा खाली है तो चलोगे जरा हमें अपने रिक्शे में बिठाकर कहीं भी ले चलो। शायद तुम दोनों भूल गए हो कि अभी बहुत रात हो चुकी है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब क्या रात को भी रिक्शा चलाऊंगा मैं? घर देर से पहुँचा तो पत्नी बहुत सुनाएगी और इतनी रात को कौन घूमता है भाई। जाओ अभी जाओ, कल सुबह घूमना। पहली बार पत्नी ने किसी चीज की फरमाइश की थी। सालों बाद मौका मिला उसकी फरमाइश पूरी करने का, तो आज वो भी नहीं हो पाएगी। शिवनाथ की बात सुनकर रघुवीर को कुछ अजीब लगता है। उसे उन दोनों का उदास मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने रिक्शे में बैठा लेता हूँ, पर तुम दोनों को इतनी रात गए जाना कहाँ है? रघुवीर की बात सुन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हमें तो खुली हवा में आसमान के नीचे तारों की ठंडी ठंडी छांव में ले चलो। शायद इन्हें रात में घूमने का मन होगा। मेरा क्या, कहीं भी ले चलता हूँ, इन्हें तो वैसे भी घूमने से मतलब है। राम प्यारी और शिवनाथ रघुवीर के रिक्शे में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। दोनों को घूमते घूमते काफी समय हो जाता है। सुबह भी होने वाली होती है। बस अब नहीं, मैं तुम दोनों को और नहीं बैठा के घुमा सकता अपने रिक्शे में। मैं अब बहुत थक चुका हूँ। मेरे जो पैसे बनते हैं वो मुझे दे दो। तुम्हारे रिक्शे में बैठकर हमें बहुत मजा आया। इतना मजा हमें पहले कभी नहीं आया। पर बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं है। क्या हम तुम्हें कल दे सकते हैं पैसे? पैसे नहीं है? कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने मुझे बेटा बोला है ना, और मुझे क्या चाहिए। चलता हूँ। इतना बोलकर रघुवीर अपना रिक्शा उठाकर अपने घर की ओर निकल जाता है। हमने उस रिक्शे वाले के साथ अच्छा नहीं किया जी। बेचारे ने हम दोनों को पूरी रात इन सड़कों पर घुमाया, वो भी हाथ से खींचने वाले रिक्शे से। उसके पैरों में छाले तक पड़ गए थे, मैंने देखा। फिर भी वो चुपचाप चला गया, सिर्फ बेटा सुनकर। सच में बहुत ईमानदार आदमी था। कल हम उसकी मेहनत के पैसे उसे जरूर देंगे। वो जरूर इसी रास्ते से ही अपने घर आता जाता होगा, तब दे देंगे। और हाँ, उसने अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई थी, उसके लिए हम एक जोड़ी चप्पल भी लाएंगे। सूरज की किरणें निकलते ही भूत और भूतनी गायब हो जाते हैं। वहाँ शिवनाथ का बेटा गुन्नू बहुत गुस्से में बैठा था। उन्होंने कभी भी मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं। मैंने उनकी कितनी सेवा की, फिर भी उन्होंने कभी भी मुझे उस धन के बारे में नहीं बताया। मैंने कितनी बार पूछा उनसे, उन्होंने हमेशा उस बात को टाल दिया। अरे, मरने से पहले उस धन के बारे में बता कर नहीं जा सकते थे वो? अगर अपने बहू बेटे को दे जाते सारी धन दौलत, तो उनका क्या चला जाता? उनके बेटे का ही भला होता, और क्या। मेरा मन कहता है कि वो धन दौलत हमें एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात फिर से आती है। राम प्यारी और शिवनाथ भूत और भूतनी बनकर
उसी घर की छत पर बैठे होते हैं। क्या हुआ राम प्यारी, तुम उस तरफ नजर गड़ाकर क्या देख रही हो? क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो उसके बारे में? मुझे उसमें कुछ अजीब लगा, कुछ अपना अपनापन सा लगा, जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ, जैसे उसे मेरे बेटा बोलने पर लगा, बिल्कुल वैसे ही। वो देखो, वो रिक्शे वाला आ गया। सुनो जी, जल्दी अपना रूप बदलते हैं और उसके पास चलते हैं। दोनों फिर से अपना रूप बदलते हैं और रघुवीर के पास पहुँचते हैं। क्या आज भी तुम दोनों को घूमने जाना है? पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम दोनों को रात में ही घूमने का मन क्यों करता है? रात को तुम लोग मुझे पकड़ लेते हो और पूरी रात इन सुनसान सड़कों पर दौड़ाते हो। कल तुमने हम दोनों को पूरी रात घुमाया और हमने तुम्हें उसके पैसे भी नहीं दिए, क्योंकि कल हमारे पास पैसे नहीं थे। ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ, ये चप्पल। तुम्हारे पैरों में हमारी वजह से छाले पड़े, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये चप्पल लाए। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। लो बेटे, इसे पहन लो। आपने मुझे बेटा बोला और कल भी बेटा कह के मुझे बुलाया। माँ बाप से भला कभी कोई बेटा पैसे ले सकता है? इसीलिए कल मैंने आपसे पैसे नहीं लिए थे। मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही चल बसे, अब तो उनकी सूरत भी ध्यान में नहीं कि कैसे दिखते थे। आपने बेटा बोला तो मुझे आप दोनों में अपने माँ बाप नजर आए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप दोनों जल्दी मेरे रिक्शे में बैठिए, आज मैं आप दोनों को पूरा शहर घुमाऊंगा। हाँ, पूरा शहर। रघुवीर रोज दोनों को अपने रिक्शे में घुमाता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक रात रघुवीर अपना रिक्शा लेकर नहीं आया तो भूत और भूतनी दोनों बहुत परेशान हो गए कि आखिर रघुवीर आज क्यों नहीं आया। इसलिए दोनों रघुवीर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें रघुवीर का घर मिल ही जाता है। हे भगवान, ये क्या? ये रिक्शे वाला तो बहुत ही गरीब है। इसकी घर की कितनी बुरी हालत है, और वो उधर खाट पर कौन लेटा है? मुझे लगता है वो शायद इसकी पत्नी है, बीमार है शायद वो। हमें अंदर चलना चाहिए। दोनों रूप बदलकर रघुवीर के घर के अंदर जाते हैं। रघुवीर उन दोनों को देखकर पहले तो बहुत हैरान होता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। ये मेरी पत्नी है और ये बहुत बीमार है। इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने बोला है अगर जल्दी इलाज नहीं कराया, वक्त पर दवा गोली नहीं दी तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। दुखी मत हो बेटा, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रघुवीर को दिलासा देकर भूत और भूतनी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सुनो जी, मैं सोच रही थी जो पैसा और धन हमारे पास रखा है वो सब हम रघुवीर को दे देते हैं। उससे वो किसी अच्छे अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करा सकता है। उसकी गरीबी भी उनसे दूर हो जाएगी। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। भूत और भूतनी अपना सारा धन और पैसा निकालकर रघुवीर के पास ले आते हैं। ये लो बेटा, और हाँ, इसे लेने के लिए मना मत करना। ये हमारे जीवन भर की कमाई है, हमने अपने बेटे के लिए जोड़ कर रखी थी। ये तुम रखो, इससे अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। अरे मैं इसे क्यों रखूं? ये तुम अपने बेटे को दो, ये सब उसका है, ना कि मेरा। हमारा बेटा हमारा होकर भी हमारा नहीं है। उसने तो हमें जीते जी मार दिया। एक एक रोटी के लिए तरसाया, भूखा रखा, हमेशा घर में बंद रखा, बाहर की रोशनी तक देखने नहीं दी। मतलब क्या? मैं तुम लोगों का मतलब नहीं समझा। दोनों अपना असली रूप रघुवीर को दिखा देते हैं। दोनों को भूत और भूतनी के रूप में देखकर रघुवीर हैरान हो जाता है। ज्यादा मत सोचो, इस धन और पैसे को लो और जल्दी से अपनी पत्नी का किसी अच्छे से अस्पताल में ले जाकर इलाज कराओ। रघुवीर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज कराता है। रघुवीर की पत्नी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर रघुवीर भूत और भूतनी को शुक्रिया बोलता है और अपने रिक्शे में बिठाकर दोनों को खूब घुमाता है।